डलवा लो मेम साहब। अच्छा रुको, आते हैं। अरे भैया, आज तुम फिर लेट हो गए। बच्चों को टाइम से दूध देना होता है, माँ बाबूजी के लिए चाय बनानी होती है। अगर आप समय से नहीं आ सकते तो कल अपना हिसाब ले जाना। हाँ हाँ, आप हिसाब ले जाना, हमें भी बहुत दिक्कत होती है। मेम साहब क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, साइकिल तेज भी नहीं चला पाता। फिर भी आप दूध मत हटवाइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। समय से आना नहीं है और फिर कहना है कि दूध लेना मत बंद करो। हाँ, चल बहन, इसका तो रोज का हो गया है। कल देखते हैं आता है टाइम से या नहीं। माँ बाप सच कहते थे, बेटा गरीब होकर मरना दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है। काश मैंने उनकी बात मान ली होती और मैं शहर आ जाता। बीवी भी जवानी में ही मर गई। अब ना तो घुटने चलते हैं और ना ही साइकिल। 1-2 साल में गाय भी बूढ़ी हो जाएगी, फिर तो दूध भी नहीं मिलेगा बेचने को। हे भगवान, हो सके तो आप मुझे उठा ले। अरे मैया, डूब गया रे, कोई बचाओ, बचाओ। एक तो ये इंसान के बच्चे मुझे चैन से पंछी भी नहीं खाने देते। आज तो इस इंसान के बच्चे को ही खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। अरे ये तो बूढ़ा है, ये वैसे भी मरने वाला है। चलो इसके मरने का इंतजार करती हूँ, फिर मैं इसे ही खाऊंगी। क्या करूँ, ये तो मर ही नहीं रहा। चलो जरा देखती हूँ आखिर ये इंसान अच्छा है या बुरा। इंसान तो अच्छा है, दूध बेचने का काम करता है। माँ बाप और बीवी मर चुके हैं, कोई बच्चा भी नहीं है। चिंता इसे गाय के बूढ़े होने और घुटने में दर्द होने की है। काश मेरा पति भी इस तरह का होता तो मुझे मरना ना पड़ता। आदमी तो ये अच्छा है, चलो जब तक जिंदा रहता है तब तक इसके साथ भेष बदल कर रहूंगी। अरे आप कौन हो? मैं तो डूब गया था, फिर घर कैसे पहुंचा? अब से आप मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैंने आपको डूबते हुए बचा लिया था। आपकी जेब में पड़े आधार कार्ड के जरिए आपको घर ले आई। लेकिन घर का दरवाजा तो बंद था ना? आपकी जेब में आधार कार्ड के साथ घर की चाबी भी थी। अरे हाँ, तुम कहाँ रहती हो? मैंने भागकर एक लड़के से शादी की थी। शादी के कुछ साल बाद उसके घर वाले मुझे मारने लगे थे और फिर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तो अब तुम कहाँ रहती हो? कहीं भी, जहाँ सोने के लिए जगह मिल जाए। मेरे अपने घर वालों ने भी मुझसे नाता तोड़ लिया था। अरे अगर बुरा ना मानो तो आप घर के बाहर बने कमरे में रह सकती हो। सच्ची? लेकिन गांव के लोग क्या कहेंगे? गांव के लोग जो कहते हैं कहने दो। जब मैं बीमार होता हूँ तो कोई पूछने नहीं आता। लेकिन मैं आपको किराया नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, बदले में आपके लिए खाना बना दिया करूँगी। कोई बात नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, इससे बढ़कर और कुछ क्या हो सकता है। अरे ये दूध किसने निकाला? जी मैंने। आपके उठने से पहले ही गाय को चारा डाल दिया था और दूध निकाल दिया था। लेकिन इतना दूध? हाँ। ठीक है, मैं नहाकर शहर जाता हूँ। आते वक्त कुछ लेकर आऊँ क्या? नहीं, बस आप टाइम से घर आ जाना। ठीक है। दूध वाला आ जाए ना सही समय पर। ऐसे ही रोज आया करो। हम आपसे इतने साल से दूध ले रहे हैं, आपको हटाने का मन थोड़ी ना करता है। अरे क्या बताऊं मेम साहब, आज तो मेरी साइकिल ने कमाल ही कर दिया। मुझे ज्यादा पैडल मारना ही नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो साइकिल अपने आप चल रही हो। जैसा भी है, लेकिन आप बस समय से आते रहे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, इस महीने का हिसाब कर दिया है, ये पैसे भी ले लो। ठीक है मेम साहब, ठीक है। वो लड़की कितनी अच्छी है, पहले मेरी जान बचाई, फिर मेरे उठने से पहले दूध भी निकाल दिया और साइकिल को भी पता नहीं क्या किया, इतने आराम से चल रही है। ऐसा करता हूँ, उसके लिए कुछ कांच की चूड़ियाँ ले जाता हूँ।
अरे सुनती हो, देखो मैं तुम्हारे लिए कांच की चूड़ियां लाया हूँ। एक मिनट रुको, ये क्या? हमारे पास तो एक गाय थी, ये दूसरी गाय कहाँ से आ गई? मैंने अपने सोने के कंगन बेचकर एक और गाय खरीद ली है। अब आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि आपकी एक गाय के बूढ़ी होने के बाद क्या होगा। मैं तुम्हारे लिए कांच की चूड़ियां लाया हूँ और तुमने मेरे लिए अपने सोने के कंगन बेच दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो। आप भले ही लोगों की परवाह नहीं करते, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं नहीं चाहती कि लोग ये सवाल उठाएं, मैं इस घर में किस रिश्ते से आपके साथ रह रही हूँ। इसलिए अगर हम शादी कर लेते तो। बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो आज ही मंदिर में शाम की पूजा के समय ही हम शादी कर लेंगे। क्या? मंदिर में? नहीं नहीं, मंदिर में नहीं, वहाँ मेरा जादू काम नहीं करेगा। जादू? कैसा जादू? अब क्योंकि आप शादी के लिए मान गए हैं तो मैं आपको अपना चेहरा दिखाना चाहती हूँ। मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं की, बल्कि तुम्हारी अच्छाई देखकर की है। फिर भी दिखाना चाहती हो तो चलो दिखा दो। ये देखो। अरे मर गया रे, कोई बचाओ, भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था मैं तुम्हारी सेवा करूंगी क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर बुरे होते तो उसी दिन खा जाती। मैंने तुम्हारी साइकिल को जादुई बनाया ताकि तुम्हें उसे चलाने के लिए जोर न लगाना पड़े। मैंने गाय खरीदी और दोनों गायों पर जादू कर दिया कि तुम जब भी दूध की बाल्टी उनके नीचे रखो वो अपने आप दूध से भर दें। मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगी थी, इसलिए प्यार की खातिर मैं अपनी जादुई चीजें यहीं छोड़कर जाती हूँ। मैंने अपने पति से भी सच्चा प्यार किया था, लेकिन दहेज के लालच में उसके घर वालों ने मुझे जिंदा जला दिया और आज तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया। बेटी, आज तुमने जो किया वो इंसानी फितरत के चलते इसे कभी समझ नहीं आएगा, लेकिन मेरी नजर में तुमने बहुत महान काम किया है। इसलिए आज मैं खुद तुम्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाने आया हूँ। ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।